लाहौर की सड़क पर चलती एक सरकारी बस और इसके अंदर एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद। ये महज एक वाकया नहीं बल्कि हमारे माशरे के रवैयों का एक तल्ख अक्स है। लाहौर के इलाके रायवंड रोड पर पेश आने वाला ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और देखते ही देखते गुस्सा, दुख और सवालात की एक लहर उठ खड़ी हो गई। वाकये की बुनियादी तफसील ज़्यादा पेचीदा नहीं है, लेकिन इसकी संगीनी बहुत गहरी है। एक सरकारी स्पीडो बस जो अवामी सहूलत के लिए चलाई जाती है, इसके अमले के एक रुकन ने एक कमसिन बच्ची पर हाथ उठाया। बज़ाहिर वजह कोई मामूली बात की हो सकती है, किराया, नशस्त का झगड़ा या किसी हिदायत पर अमल ना करना मुमकिन वजूहात में शामिल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स ने अपनी ताकत एक बेबस बच्ची पर आजमाना मुनासिब समझा। यही वो नुक्ता है जहाँ ये वाक़या सिर्फ एक झगड़े का नहीं रहता बल्कि एक समाजी बीमारी की निशानदेही बन जाता है। अब इस अफसोसनाक वाक़े की कानूनी कार्रवाई पर नज़र डाली जाए तो रियासती मशीनरी हरकत में ज़रूर आई। वाक़े की फुटेज सामने आते ही पुलिस ने एक्शन लिया, मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया और अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जो कि एक मस्बत पेशरफ्त है। लेकिन सिर्फ यहाँ रुक जाना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि असल मसला सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि उस जहनीत का है जो ऐसे वाक़यात को जन्म देती है। ये वाक़या हमें कई पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करता है। सबसे पहला सवाल ताकत के गलत इस्तेमाल का है। हमारे यहाँ छोटे ओहदों पर बैठे अफराद भी अक्सर अपने इख्तियार को ताकत समझ लेते हैं और जब सामने कोई कमज़ोर हो तो वही ताकत जुल्म में बदल जाती है। ये सिर्फ कानून की कमज़ोरी नहीं बल्कि तरबियत और अखलाकी ज़वाल का मसला भी है। दूसरा अहम पहलू अवामी ट्रांसपोर्ट का माहौल है। बसेस, वैगन्स और दीगर ज़राए सिर्फ सफ़र का वसीला नहीं बल्कि एक समाजी जगह भी है जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग एक दूसरे से मेल जोल करते हैं। अगर इन जगहों पर खौफ, बदतमीज़ी और तशद्दुद का राज होगा तो ये पूरे माशरे के रवैये को मुतासर करेगा। एक बच्ची अगर आज बस में ख़ुद को गैर महफूज महसूस करती है तो कल वो पूरे माशरे से खौफज़दा हो सकती है। तीसरा पहलू एहतसाब का है। क्योंकि इस केस में फ़ौरी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई मुस्तकिल मिजाजी से जारी रहेगी या चंद दिन बाद ये मामला भी दीगर वाक़यात की तरह दब जाएगा। हकीकी इंसाफ तब होगा जब ना सिर्फ मुलजिम को सज़ा मिलेगी बल्कि अमले की तरबियत को भी बेहतर बनाया जाएगा, निगरानी का निज़ाम सख्त किया जाएगा और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी। अब इस वाक़े में एक और अहम अंसर सोशल मीडिया का किरदार भी है। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो शायद ये मामला भी खामोशी से दब जाता। इससे ये वाज़ेह होता है कि आज के दौर में अवामी निगरानी एक ताकतवर ज़रिया बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा है कि क्या हमें इंसाफ के लिए हमेशा वायरल वीडियोज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वाक़या हमें आईना दिखाता है, एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी इज्तमाई बेहिसी, कमज़ोरियों और कमज़ोरों के साथ रवैया और ताकत के गलत इस्तेमाल को साफ देख सकते हैं। एक बच्ची पर उठने वाला हाथ सिर्फ एक फ़र्द का जुर्म नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम की नाकामी की अलामत है। अगर हमने ऐसे वाक़यात को महज ख़बरों तक महदूद रखा तो कल कोई और बच्ची इस जुल्म का शिकार हो सकती है। असल ज़रूरत सिर्फ सज़ा देने की नहीं बल्कि सोच बदलने की।